दो इंडियन फिल्मों का आपस में क्लैश होने वाला है, जिनमें से एक फिल्म है बॉलीवुड की विक्रम बेधा, साउथ की विक्रम बेधा की ऑफिशियल रीमेक, और दूसरी तरफ है साउथ की ही एक ओरिजिनल पिक्चर पोन्नियिन सेल्वन 1 या PS1 भी कह सकते हो। तो ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगी, क्योंकि दोनों की रिलीज डेट 30 सितंबर है। पर्सनली मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि दो बड़ी फिल्में एक साथ एक ही दिन रिलीज हों, क्योंकि एक ही दिन में दो फिल्में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कम से कम एक वीक का गैप तो होना ही चाहिए, और वो भी खासकर तब जब ऑडियंस पिक्चर को इतनी बुरी तरह से फ्लॉप करा रही है कि प्रोड्यूसर रोड पर आ जाए। ऐसे टाइम में दो अच्छे खासे बजट की मूवीज को एक ही डेट पर रिलीज करना थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यार आजकल एक पिक्चर हिट होने के तो लाले पड़ रहे हैं, तो दो फिल्में वो भी एकदम पहाड़ जैसे बजट की एक ही दिन रिलीज होकर हिट कैसे हो जाएंगी? चांसेस थोड़े कम हैं। देखो, हमारे चैनल पर फिल्मों के बारे में तसल्ली बख्श बात की जाती है, इसलिए एक बार सब्सक्राइब का मौका जरूर दें। आओ अब पहले PS1 यानी कि पोन्नियिन सेल्वन 1 के बारे में बात करते हैं। तो PS1 एक नोवेल पर बेस्ड है, जिसका नाम भी पोन्नियिन सेल्वन ही है। और मैंने पहले भी ये बात बोली है कि जब कोई पिक्चर नोवेल पर बेस्ड होती है तो उसके अच्छे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी बंदे को एक नोवेल पर पिक्चर बनानी ही होगी तो वो ऑब्वियसली सबसे बढ़िया स्टोरी वाली नोवेल को ही चूज करेगा, क्योंकि अपना घाटा कौन ही चाहता है। इसी वजह से PS1 के अच्छे होने के चांस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। और ऊपर से जिस नोवेल पर ये मूवी बेस्ड है वो कोई छोटी मोटी नोवेल नहीं है, उसको कल्कि कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, जिसे 1954 के आसपास पब्लिश किया गया। पिक्चर तो इस पर बहुत पहले ही बन जाती, पर ऑब्वियसली बन नहीं पाई। PS1 के जो डायरेक्टर हैं मणि रत्नम, उन्होंने इसे कई बार बनाने का ट्राई किया, पहले 90s में, फिर 2010 के आसपास भी, लेकिन मूवी नहीं बन पाई। और ऐसे करते करते ही ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। बट फिर 2019 में आकर फाइनली इस पिक्चर पर काम शुरू हुआ। PS1 भी एक पीरियड एक्शन फिल्म होने वाली है, मतलब वही पुराने वक्त के राजा महाराजाओं और उनके राज्यों की कहानी, पर ये पूरी स्टोरी फिक्शनल होगी, लेकिन इसके इवेंट्स और कैरेक्टर्स रियल लाइफ पर ही बेस्ड होंगे। अब ऐसे सिमिलर से ही हमने और भी कई फिल्में देखी हैं, जिनमें से सबसे फेमस है बाहुबली, और शायद इसी वजह से लोग पोन्नियिन सेल्वन 1 को बाहुबली से कंपेयर करने लगे हैं, जो कि ऑब्वियसली होना ही था। इन दोनों में एक और चीज सिमिलर है, जैसे बाहुबली के 2 पार्ट्स आए थे, वैसे ही इसके भी 2 ही पार्ट्स आएंगे, PS1 और PS2। लेकिन हाँ, इनिशियली ऐसा प्लान किया गया था कि पोन्नियिन सेल्वन की स्टोरी को एक ही फिल्म में बताया जाएगा, पर लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाया। शायद मूवी की स्टोरी ज्यादा लंबी खिंच गई होगी, क्योंकि नोवेल की स्टोरीज छोटी नहीं होती, इसीलिए इन्हें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। और फिर मूवी पर कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं किया गया है, भाई 500 करोड़ का बजट है इसका। लेकिन हाँ, फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि 500 करोड़ का बजट इसका तब था जब ये एक फिल्म होने वाली थी, पर जैसे ही इसे डिवाइड करके 2 पार्ट्स में बांटा गया, वैसे ही इसके 500 करोड़ के बजट को भी स्प्लिट करके 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले पार्ट के लिए 250 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए भी 250 करोड़। PS1 में हमें चोल राज्य की स्टोरी दिखाई जाएगी, चोल राज्य की। अब जितना अजीब ये नाम है, उतनी ही बढ़िया इस पिक्चर की कास्ट है, मतलब चान विक्रम, जयम रवि, कार्थी और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे एक्टर्स हैं यार इसमें। खैर, ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज हो जाएगी, और इसका क्लैश होगा विक्रम बेधा से। विक्रम बेधा एक ऑफिशियल रीमेक है सेम नाम की तमिल पिक्चर का, जो कि 2017 में आई थी, और मैंने वो फिल्म देख रखी है, तो मुझे इसकी सारी स्टोरी पहले से ही पता है। पर टेंशन मत लो, यहाँ मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। ओरिजिनल विक्रम बेधा में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में थे, पर इंटरेस्टिंग ये है कि उस पिक्चर को सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ में बनाया गया था। इतने कम बजट में भी इन्होंने इतनी औसम पिक्चर बनाई थी, भाई मजा आ गया था। अब हाँ, सभी मूवीज की तरह इसमें भी कुछ कमियां तो थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि इस पिक्चर की स्टोरी थोड़ी हटकर है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सही कौन है। और अगर अभी तक आपने ओरिजिनल विक्रम बेधा नहीं देखी है, तो मेरा एडवाइस यही है कि अब देखना भी मत, पहले 2022 वाली विक्रम बेधा देखना। इसका ट्रेलर देखकर मुझे लगता तो नहीं कि यह आपको शिकायत का कोई मौका देगी, क्योंकि ओरिजिनल विक्रम बेधा के जो डायरेक्टर हैं पुष्कर और गायत्री, इस वाली विक्रम बेधा को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। और मुझे लगता है कि कोई भी डायरेक्टर अपने ही प्रोजेक्ट को तभी रीमेक करेगा जब उसे लगेगा कि उस स्टोरी को और भी बेहतर वे में दिखाया जा सकता है। एंड शायद यही रीजन है कि ट्रेलर इतना ज्यादा औसम लग रहा है। मैं पर्सनली बताऊं तो भाई मुझे इसका BGM बहुत पसंद है, मुझे मास BGM बहुत पसंद आते हैं। सच में यार, इस मूवी के BGM को मैं एक बार थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मूवी की स्टोरी तो मुझे सारी पहले से ही पता है, प्लस ऋतिक रोशन की एक्टिंग के लिए भी, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी एकदम कमाल लग रही है उनके लुक की तरह। खैर, ये जो विक्रम बेधा आने वाली है, इसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन लीड रोल में हैं, प्लस इस वाली विक्रम बेधा का बजट 175 करोड़ है, तभी इसकी सिनेमेटोग्राफी भी काफी बेहतर लग रही है। तो यार पर्सनली मैं तो यही चाहूंगा कि PS1 और विक्रम बेधा का क्लैश ना हो, इससे प्रोड्यूसर का भी फायदा होगा और मैं भी दोनों फिल्में
आराम से देख पाऊंगा। और वैसे भी इस टाइम मूवीज बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन अगर इनकी रिलीज डेट अलग हो जाए तो शायद ये दोनों ही फिल्में हिट हो पाएं। अगर 30 सितंबर को ही ये दोनों रिलीज हुई तो काफी ज्यादा चांस है पब्लिक के किसी एक मूवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने के। अब चाहे तो बॉलीवुड की तरफ से आने वाली ये विक्रम बेदा हिट हो या ना हो, पर 5 फिल्में ऐसी आने वाली हैं जो बॉलीवुड की किस्मत बदल सकती हैं। कौन सी हैं वो फिल्में, जानना चाहते हो तो सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।